Hey guys, welcome back to Bikram Tutorial once again, and today we will discuss the use of is, am, are. This is very important topic, and today we will discuss about the subject. At first we will know the structure of sentence, and the structure will be at first subject, after that verb, and at last object. And this is the basic structure of any sentence. Okay, this is the basic structure of any sentence. If you write any sentence, you will have to follow this rule: subject, after that verb, and after that object. And you have to know what is subject, how many types of subject are there. So we will know about the subject. And subject, subject, it means karta. Karta means one who works in sentence. वैसा कर्ता मतलब कर्ता वह व्यक्ति होता है या वह वस्तु होता है जो काम करता है सेंटेंस के अंदर में। तो जैसे कि हम लोग सबसे पहले जो नामी जो जीवित लिविंग थिंग्स में आता है वो होता आई। आई का मतलब होता है मैं। ध्यान देंगे, आई का मतलब मैं। अगर इफ यू फील एनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, then please tell me in comment box which type of problem are you facing. I will solve every type of problems. So at first I means मैं, we means हम लोग। एकदम बेसिक से जाएंगे, we will go in basic. okay, we मतलब हम लोग। you मतलब होता है तू होता है, तुम होता है, ठीक है, आप होते हैं, आप लोग होते हैं, ठीक है। ये हमारा यू का मतलब होता है। यू के बाद इंपॉर्टेंट है दे। दे का मतलब होता है वे लोग। दे का मतलब वे लोग होते हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो होता है ही मतलब होता है वह। ये होता है पुरुष के लिए, पुरुष के लिए। और एक होता है CSH, सी मतलब भी वह होता है, लेकिन ये स्त्री जाति के लिए होता है। तो ये सारे सब्जेक्ट है जो कि आपको याद रखना होगा, आपको यूज करना होगा। इसके अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे नाम का सब्जेक्ट भी होते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं नाम का भी सब्जेक्ट होता है, नाम का। जैसे सूरज, बीडी, सीता, गीता, रीता, फीता, जितना भी नाम है सारे सब्जेक्ट होते हैं, और उसको भी हम लोग नाम में लेंगे। और ये जो होता है वो ये सब्जेक्ट जो होते हैं वो होते हैं सिंगुलर। याद रखिएगा, सिंगुलर। और इसका प्लूरल लेना है तो वो दे में यूज होगा। दे इसका प्लूरल होता है, ठीक है, दे प्लूरल होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आप जान गए। अब किस सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा ये भी हम बता रहे हैं। अभी धीरे धीरे पहले इसको उतार लीजिए। अगर आप देख रहे हैं वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं, स्पोकन सीखना चाह रहे हैं, तो इस सब सारे को पहले आप लोग उतार लीजिए। अब बात करते हैं सबसे पहले किसके साथ क्या लगता है। जानने से पहले मैं बता दूं कि इज, IS, इसको हम लोग पढ़ते हैं इज। अगर पढ़ने नहीं आता यहाँ पे लिख दे रहे हैं इज। इज का मतलब होता है। दूसरा होता है एम, एम होता है, और इसका मीनिंग होता है, इसको पढ़ते हैं एम, और इसका मीनिंग होता है हूं। और एकमात्र अभी किसमें क्या लगेगा वो बता ही देंगे। उसके बाद होता है आर, इसको पढ़ते हैं आर, और आर का मतलब भी है होता है। ये तीन का पहले मीनिंग आपको जानना होगा कि अब किसमें क्या लगेगा, कैसे हम यूज करेंगे, वो सारे बताएंगे। और बता दे सब्जेक्ट सेंटेंस भी अलग अलग कैटेगरी का होता है। हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस को बोलते हैं, हम लोग निगेटिव सेंटेंस को बोलते हैं, हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बोलते हैं, हम लोग मतलब क्वेश्चन वाले प्रश्न को बोलते हैं। तो बहुत सारे हम लोग सेंटेंस को पढ़ते हैं। तो किसके साथ क्या लगता है? सबसे पहले आई। तो आई के क्या साथ लगता है? तो आई के साथ एम लगता है। तो पहले पूरा आप प्रैक्टिस कीजिए। आई एम, आई एम, आई एम, आई एम, आई एम, आई एम, हो गया होगा।
दूसरा आइए, दूसरा होता है वी, वी के साथ क्या लगता है आर, तो वी आर, वी आर, वी आर। उसके बाद यू, यू के साथ भी क्या लगता है आर, यू आर। उसके बाद हमारा दे, दे के साथ भी क्या लगता है आर। और कोई भी प्लूरल रहता है तो उसके साथ भी लगता है आर। उसके बाद ही होता है, ही के साथ लगता है इज, और सी के साथ भी क्या लगता है इज, और नाम भी कोई रहे तो उसके साथ भी लगता है इज। तो इतना आपको पहले जानना होगा। कोई भी सिंगुलर रहेगा इज लगाएंगे, कोई भी प्लूरल रहेगा आर लगाएंगे। उम्मीद है पहले आप समझ पाए होंगे। अब हम सेंटेंस में देखते हैं कि इसको कैसे बनाना है। सेंटेंस में हम लोग को कैसे बनाना है, तो देखिए कुछ भी सेंटेंस भारी नहीं होता है भाई। कोई भी सेंटेंस, एनी सेंटेंस इज नॉट टफ, ठीक है, एनी सेंटेंस इज नॉट टफ इफ यू पे अटेंशन टू इट डेली एंड इफ यू वर्क हार्ड फॉर योर स्पोकन। ठीक है, तो कैसे हम लोग लेंगे, जैसे कि मैं गरीब हूं लेंगे, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं, मैं धनवान हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं, ये जितना भी होगा पहले हम इसका लिखेंगे, क्या हो जाएगा आई, उसके बाद क्या बोले थे एम, आई एम, तो गरीब का क्या होता है पुअर। मैं अमीर हूं तो आई एम रिच, मैं धनी हूं आई एम रिच, मैं डॉक्टर हूं आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए डॉक्टर, मैं इंजीनियर हूं आई एम एन इंजीनियर, मैं चोर हूं आई एम ए थीप, मैं साधु हूं आई एम ए सेंट। तो इस तरह से हम लोग इसको आई मैं वाला, तो अगर ये सीख गए तो आप तुरंत लिख सकते तुम एक विद्वान हो। तुरंत अगर हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तुम एक विद्वान हो, तो क्या हो जाएगा यू आर ए लर्नेड। ठीक है, यू आर ए लर्नेड पर्सन, अगर पर्सन भी लगा देंगे, यू आर ए लर्नेड पर्सन, आप एक विद्वान आदमी हो। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस को पहले हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर में हम लोग ढालते हैं। एट फर्स्ट यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर स्ट्रक्चर, you have to know the structure, you have to know the rule of structure, then you will know the how to write this type of sentence. So at first write the structure, and structure is subject plus is mr plus object, और ऑब्जेक्ट कैसा होगा, विद्वान होगा, धनी होगा, गरीब होगा। इस तरह से आपको करना है। तो मेरे साथ तैयार हो जाइए। मैं गरीब हूं आई एम पुअर, मैं अमीर हूं आई एम रिच, मैं इंजीनियर हूं आई एम एन इंजीनियर, मैं सूरज हूं आई एम सूरज, मैं विक्रम हूं आई एम विक्रम, मैं रीता हूं आई एम रीता, मैं सीता हूं आई एम सीता। मैं जो भी मैं से रिलेटेड वैसे ज्यादातर देखिए पूछता है हु आर यू, तो आई एम स्टूडेंट, हु आर यू आई एम ए टीचर, हु आर यू आई एम ए पुअर पर्सन, हु आर यू आई एम ए फार्मर, हु आर यू आई एम ए डॉक्टर। तो चेंज करके आपको प्रैक्टिस करना है। और ये चेंज हु, ये सब बात की बात है, पहले हमको उसको सिखाया ही नहीं है, धीरे धीरे करके जाएंगे ना, तो पहले आपको ये समझ में आ गया होगा। आप खुद बना सकते हैं। अगर हम यहाँ पे लिख दें वह एक डॉक्टर है, तो आप बना सकते हैं वह एक डॉक्टर है, तो क्या हो जाएगा ही इज ए डॉक्टर। अगर लड़की है तो यहाँ पे हो जाएगा सी इज ए डॉक्टर। ठीक है, अब ये पता नहीं चल रहा, अब यहाँ पे अगर सीता एक डॉक्टर है तो आराम से पता चल जाता कि सी का क्या होगा। तो आप ऐसे भी जिसके बारे में बोल रहे हैं और वो समझ रहा है कोई, तो आप वहां जान सकते हैं कि ही लगाना है या सी लगाना है। ठीक है, समझ गए हैं। अगर यही चीज अगर हम लोग यहाँ पे वे लोग लेते, वे लोग डॉक्टर हैं, वे लोग डॉक्टर हैं, यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर का बात कर रहा है, तो दे आर डॉक्टर नहीं लिखेंगे, दे आर डॉक्टर्स, दे आर डॉक्टर्स। तो ये है, पहले आप जैसे ही ये क्लियर कर लेते हैं, तो इसका हम लोगों को क्या करना होता है, इसका निगेटिव जानना पड़ता है, इसका निगेटिव जानना होता है। हम लोग को सिर्फ और सिर्फ जिस भी चीज को जानना है, या पॉजिटिव जानना है और निगेटिव जानना है। तो अगर मैं डॉक्टर हूं अगर बोल रहा हूं, मैं गरीब हूं बोलता हूं, तो मैं गरीब नहीं हूं भी बोल सकता हूं, मैं गरीब नहीं हूं,
मैं गरीब नहीं हूं। पहले हम छोटे छोटे सेंटेंस को एकदम बोले ना कि आपको क्या बोलते क्रिएट करने सिखाएंगे। हाउ टू क्रिएट द स्मॉल टाइप ऑफ सेंटेंस। एट फर्स्ट आई विल टेल यू, आई विल टीच यू दो टाइप ऑफ सेंटेंस। तो मैं गरीब नहीं हूं तो आपको क्या करना, नोट लगा देना। आई एम नॉट पुअर, आई एम नॉट पुअर। मैं अमीर नहीं हूं, आई एम नॉट रिच। मैं डॉक्टर नहीं हूं, आई एम नॉट ए डॉक्टर। मैं इंजीनियर नहीं हूं, आई एम नॉट एन इंजीनियर। मैं भूखा नहीं हूं, आई एम नॉट ए हंग्री। तो यहाँ पे आई एम नॉट हंग्री, सॉरी ए वहां नहीं लगेगा, आई एम नॉट हंग्री। तो इस तरह से आपको सेंटेंस को क्रिएट करना है। तो तुम गरीब नहीं हो तो आराम से आप बोल सकते हैं, बोलना होगा। तुम गरीब नहीं हो तो आप बोलेंगे यू आर नॉट पुअर। ठीक है, यू आर नॉट पुअर। तो पूरा आपको बोलना है, मैं पर बोलना। सब्जेक्ट जितना भी बताया ना, सिर्फ सब्जेक्ट को चेंज करना है और बोलना है। अगर मैं गरीब नहीं हूं, आई एम नॉट पुअर। मैं अमीर नहीं हूं, आई एम नॉट रिच। मैं पर हो गया कंप्लीट, तो फिर तुम पे जाना है। तुम गरीब नहीं हो, यू आर नॉट पुअर। वे लोग गरीब नहीं है, दे आर नॉट पुअर। वे लोग अमीर नहीं है, दे आर नॉट रिच। अगर बोलेंगे वह अमीर नहीं है, तो ही इज नॉट रिच, सी इज नॉट रिच। तो इस तरह से पूरा प्रैक्टिस करना ताकि आपको फ्लो बढ़े, आपका फ्लो एकदम चले एकदम। ठीक है, कहीं रास्ता रोक नहीं पाए। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना। जैसे ही आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव और निगेटिव में प्रैक्टिस करना है। आपको ये पूछेगा, ठीक है, जैसे आपसे पूछेगा, ज्यादातर यू पे पूछा जाता है, लिख देते हैं नोट करके। ये खतरनाक नोट है, याद रखिएगा तीसरा क्लास में। यू पर क्वेश्चन आता है, यू पर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है और जवाब जो है, जवाब यानी आंसर आई पर आता है, आई पर आता है। याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दी आपको। अगर कोई यू बोल रहा है तो सेंटेंस में आंसर में आई बोलना है। जैसे अगर बोलेंगे आर यू पुअर, ठीक है, आर यू पुअर, इसका मीनिंग हुआ क्या आप गरीब हैं, क्या आप गरीब हैं, क्या आप गरीब हैं। तो इसका आंसर में आपको कैसे बोलना है, यस में बोलना है या तो नो में बोलना है। दो ही चीज बताए थे, यस आई एम पुअर, या हमको नो में बोलना है, नो आई एम नॉट पुअर, आई एम नॉट पुअर। तो या तो यस में बोलना है या तो नो में बोलना है। तो तैयार हो जाइए। आर यू रिच, यस आई एम रिच। 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 अब आप सोच रहे होंगे कि इतना क्यों प्रैक्टिस, वाई सो मच प्रैक्टिस, बिकॉज यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, दैट्स वाई यू हैव टू प्रैक्टिस हार्ड। विदाउट प्रैक्टिसिंग हार्ड यू कांट स्पीक, यू कांट टॉलरेट सामने वाला लोग से। आप सामने वाले लोग को टॉलरेट ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको आता ही नहीं है। यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, सो यू हैव टू प्रैक्टिस लाइक दैट। एक ही चीज पे 10 बार 20 बार आपको प्रैक्टिस करना होगा। आर यू रिच, यस आई एम रिच। आर यू रिच, यस आई एम रिच। आर यू रिच, यस आई एम रिच। अगर इतना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो इससे क्या होगा, आपका बैठ जाएगा। इट विल click in your mind. When somebody asks you a question, then you will answer fast. Are you rich? तो आप नो पे फिर प्रैक्टिस करना है, खाली यस पे नहीं करना कि यस ही बोला जाए। अगर आप बोलेंगे आर यू रिच, अगर आप नहीं है तो बोलेगा यस आई एम रिच, जबकि है नहीं तो बोलेगा सामने वाला कि तुम अमीर हो, ऐसे देखेगा यू अमीर हो तो बोलेगा नो। तो नो पे भी प्रैक्टिस करना है। नो, आर यू रिच, नो आई एम नॉट रिच। आर यू रिच, नो आई एम नॉट रिच। Are you rich? No, I am not rich. Are you rich? No, I am not rich. Without hesitation, you have to practice. अब ज्यादातर yes और फिर no पे भी करना है, ज्यादातर पॉजिटिव पे करना है, ठीक है। और you पे आपको लगातार लेना, क्योंकि you का जवाब आई में। तो बाकी अगर आप बोलते हैं is he poor, तो उसका जवाब चेंज नहीं होगा। yes he is poor, वहां पे सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। are they poor? Yes, they are poor.
नो दे आर नॉट पुअर। तो ज्यादा प्रैक्टिस किस पे करना है? यू पे। यू, कोई सामने वाला अगर आपसे पूछ रहा है तो यू आपको बोलेगा, आप जवाब ये मैं भी बोलूंगा। तो उम्मीद करते हैं दिस वीडियो विल हेल्प यू टू गो अहेड एंड डेली you have to watch my video because it gives you the best knowledge about spoken, and I hope very soon you will speak English. But for that you have to write this type of sentence in your copy, and before mirror you have to practice. You will have to give the time for practicing. What you think it is very easy? Yes, it is easy, but after some time if you don't practice then it will be complex. You will feel hard, you will not understand how to practice now. So bit by bit, slowly, you have to practice daily, 1 hour 2 hour whatever, but you have to practice. So practice daily and watch my video daily, and keep laughing, keep smiling, and एक बार ठान ली कुछ करने का, नहीं रुक जाने का। जय हिंद। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं और आज के सेशन को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। द ड्रिलिंग ऑफ एफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस। एफर्मेटिव, ही इज लेट, वह देर है। निगेटिव, ही इज नॉट लेट, वह देर नहीं है। इंट्रोगेटिव, इज ही लेट, क्या वह देर है। इंट्रोगेटिव निगेटिव, इज ही नॉट लेट, क्या वह देर नहीं है। चलिए कन्वर्सेशन में बात करते हैं। इज दिस योर क्वेश्चन, क्या यह आपका प्रश्न है। माई क्वेश्चन इज, मेरा प्रश्न है। व्हाट इज योर क्वेश्चन, आपका प्रश्न क्या है। माई क्वेश्चन इज हाउ कैन आई लर्न इंग्लिश, मेरा प्रश्न है कि मैं कैसे अंग्रेजी सीख सकता हूं। इज द क्वेश्चन आवर ओवर, क्या प्रश्नकाल समाप्त हो गया। नो इट इज स्टिल ऑन, नहीं अभी भी चल रहा है। वाई आर यू सो एंग्री, क्यों आप इतने गुस्से में हैं। ओ लीव मी अलोन, ओ मुझे अकेला छोड़ दें। व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, आपको किस चीज से भय है। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, मुझे किसी चीज से डर नहीं है। What are your chances of success, आपकी सफलता है क्या क्या संभावनाएं हैं। A lot, बहुत ज्यादा। What are your feelings on this matter, इस विषय पर आपका क्या अनुभव है। I will let you know later, बाद में बताऊंगा। What are your interests and hobbies, आपकी क्या रुचियां और अभिरुचियां हैं। What my hobbies include listening to music, मेरा पसंद संगीत सुनना है। What are your views as regards my proposal, मेरे प्रस्ताव पर आपका क्या विचार है। I am in your favor, मैं आपके पक्ष में हूं। What are your plans, आपकी क्या योजनाएं हैं। They are in the pipeline, वे विचाराधीन हैं। Why are the police after you, पुलिस आपके पीछे क्यों लगी हुई है। I don't know, मैं नहीं जानता हूं। Is there anyone in your life, क्या आपके लाइफ में कोई है। Nothing like that, ऐसा कुछ नहीं है। सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नाउन प्लस प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, जब किसी व्यक्ति वस्तु का सिचुएशन, पोजीशन, स्टेट व कंडीशन बताना हो और वह पास्ट की बात हो तो हम उपरोक्त स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं जो अभी करने वाले। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ही वाज ए फ्रीडम फाइटर, वह स्वतंत्रता सेनानी थे। He was one of the principal architect of freedom movement, वे क्रांति के मुख्य जनक थे। He was an advocate by profession, वे पेशे से वकील थे। He was the only student to receive remarks from the examiner that the examinee is better than the examiner, एकमात्र छात्र थे जिनके बारे में निरीक्षक ने लिखा था कि परीक्षार्थी परीक्षक से बेहतर है। He was a man of extraordinary abilities, वे विलक्षण गुण वाले व्यक्ति थे। He was sagacious, वे दूरदर्शी थे। He was a visionary, वे युग दृष्टा थे। He was a famous both at home and abroad, वे देश विदेश में प्रसिद्ध थे। He was from बिहार, वे बिहार के रहने वाले थे।
द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाज फ्रॉम तमिलनाडु। भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तमिलनाडु के रहने वाले थे। ही वाज ए मैन ऑफ एडवांस्ड ईयर्स, वे अग्रसोची थे। ही वाज ए मैन ऑफ लेटर्स, वे विद्वान थे। ही वाज ए बेकन ऑफ होप फॉर द यंगर जनरेशन, वे नई पीढ़ी के लिए आशा के किरण थे। ही वाज करेक्ट इन हिज असर्शंस, वे अपनी बातों को लेकर सही थे। ही वाज ए लीजेंड इन हिज ऑन लाइफ टाइम, वे जीवन में ही एक उदाहरण बन चुके थे। मिसेस इंदिरा गांधी वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। शी वाज एन एलिगेंट एंड अकम्पलिश्ड वीमेन, वह एक सुशिष्ट और सुसंस्कृत महिला थी। नेक्स्ट वीडियो में जारी रहेगा। थैंक यू।